नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एंड मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। इस समय की एक और बड़ी खबर जो है तहसीलदार बाहू को लेकर आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से रिश्वत लेने के मामले में जो है आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करते हैं तो वो धड़ल्ले से ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और आज फिर एक बड़ी खबर जम्मू से तहसीलदार बाहू की तरफ से आ रही है। सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि एक बड़ी रकम जो है वो लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार बाहू को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये आपको मैं बता दूं कि कितने पैसे की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी और कितने पैसे जो हैं वो लिए गए हैं तहसीलदार बाहू की तरफ से, ये तो कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन इतनी खबर ज़रूर आ रही है कि तहसीलदार बाहू की तरफ से और सोर्सेज के हवाले से नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। रोहित शर्मा जो है वो नाम बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है लोग काम करने के लिए एक बड़ी रकम जो है वो ली गई थी और उसी के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बताया जा रहा है कि रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस समय जो है वो आगे का मामला जो है, आगे की कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो है वो चल रही है। आपको बताते चले कि रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करते हैं तो वो धड़ल्ले से ऐसे सरकारी मुलाजिमों को गिरफ्तार कर रही है जो कि सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के काम करने में, लोगों का एक टेबल से कागज दूसरे टेबल तक लेने में, या फिर आप ये कहें कि कोई भी ऐसा काम जो तहसीलदार या फिर जिस तरीके से जो भी सरकारी ओहदे पर बैठे हुए हैं वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और पहले तो उनको ये कहेंगे कि आप कल आए, परसों आए, फिर एक हफ्ते का समय देंगे, एक महीने का समय देंगे, लेकिन इतने चक्कर लगवाने के बाद जो साफ बात रहती है वो नहीं करते हैं। लेकिन जब इतने सब चक्कर लगवाने के बाद भी उनका काम नहीं करते हैं तो साफ तौर पर उनको यही कह देते हैं कि इतने पैसे लगेंगे तो फिर आपका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले भी अगर बात करते हैं तो डीवाईएसपी की बात करते हैं तो किश्तवाड़ से जो ताल्लुकात रखते थे वीरेंद्र सिंह, जिस तरीके से नाम था उनका, 50,000 रुपए की रिश्वत जो थी वो ले रहे थे और वही एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बाहू प्लाजा में उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। और आज फिर से एक बार एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जिस तरीके से अपना काम धड़ल्ले से किया जा रहा है और आज फिर से एक बार सरकारी मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वो जनता के काम करने के लिए उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस कुर्सी पर बैठने का उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जो जनता जो परेशान आती है, जो बार बार चक्कर लगाती है, उनके काम जो है वो करने, लेकिन वो काम नहीं करते हैं और काम करने के बदले में जो है मोटी रकम मांगते हैं। चाहे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें 5,000 रुपया भी लेते हुए पटवारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तहसीलदारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि तहसीलदार बाहू की बात करते हैं तो जिस तरीके से सोर्सेज से खबर आ रही थी कि बहुत अच्छा काम जो है उनकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अचानक से जिस तरीके से ये खबर आई है काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। आपको ये भी बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ये लगातार कहा गया है कि अगर आपसे कोई आपके जायज़ काम के, यानी जो काम आपका बहुत आसानी से हो सकता है, उसको करवाने के लिए अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम जो भी सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ है, जो जनता का ही नुमाइंदा है, अगर वो पैसे मांगता है तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है तुरंत से ही एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचाएं और उस इंसान की जो भी शिकायत करेगा, शिकायतकर्ता जो रहेगा, उसकी आइडेंटिटी जो है वो पूरी तरीके से एसीपी जो है वो हाइड रखेगी। यानी किसी को भी ये नहीं पता चल पाएगा कि जो शिकायत करता है वो कौन है, कहाँ का है और किस तरीके से जो है वो पूरी तरीके से वो जो है जो उनकी आइडेंटिटी है वो हाइड रखी जाएगी। सिर्फ इतना ज़रूर पता चलना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ब्राइब ले रहा है वो कौन है, कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन से जो है जगह से ताल्लुकात रखता है। जो इन्फॉर्मेशन है कुछ ना कुछ इस तरीके से जो है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाए ताकि रेड हेडेड उनको गिरफ्तार करे, या फिर आप ये कहें कि जिस तरीके से वो एंटी करप्शन अपनी प्लानिंग करती है उसके तहत गिरफ्तार करे। लेकिन सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उन तक पहुंचनी चाहिए कि इस तरीके से कोई भी सरकारी ओहदे पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो थोड़े से काम करने के भी पैसे ले रहा है, जल्द से जल्द एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दूं कि लगातार अगर पिछले 10 दिनों की बात करते हैं तो 10 दिनों में ये दूसरा ऐसा मामला है जहां पर बड़ी ब्राइब लेते हुए जो है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा धड़ल्ले से इन लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही है। हालांकि सरकारी अगर मुलाजिमों की बात करें तो सरकारी मुलाजिमों में खास करके तहसीलदार की बात करें, पटवारियों की बात करें तो लोगों के काम करने में, या फिर यूं कहें कि एक टेबल से दूसरे टेबल तक, या फिर एक साइन और स्टैंप के लिए लोगों को इतना परेशान किया जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं और उनके ऐसे काम पेंडिंग है जो कि करने के लिए वो लगातार 2 या 3 सालों से भी चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन वहीं पर जब वो काम नहीं करते हैं और उनसे बड़ी आसानी से 10,000 रुपया, 20,000
₹40,000 या ₹50,000 तक भी मांग लिया जाता है। और ऐसे लोग जो है वो परेशान होते हैं कहीं ना कहीं, जो आप ये कहें कि जो काम उनके चंद सेकंडों में हो सकते हैं, चंद मिनटों में हो सकते हैं, या फिर एक दिन में भी हो सकते हैं, उसके लिए उनको महीना, 2 महीना और साल साल भर भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। और लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की भी बात करते हैं तो धड़ल्ले से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। और आज एक बड़ी खबर जिस तरीके से आपको बता दूं कि तहसीलदार बाहू को भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल कितनी ब्राइब ले रहे थे, किस तरीके से जो है वो ब्राइब ले रहे थे, ये सामने नहीं आया है, लेकिन ज़रूर जब भी ये एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा क्लियर किया जाएगा, आप तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर से एक बार पहुंचाने का प्रयास जो है हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें और अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें कि ऐसे लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई जो है एंटी करप्शन ब्यूरो पर करनी चाहिए, और आने वाले समय में इस तरीके से अगर कोई करता है तो क्या कुछ आपकी प्रक्रिया जो है वो उस पर रहेगी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।